दोस्तों, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है। कुछ राज्यों में हो चुका है, कुछ राज्यों में हो रहा है और कुछ में अभी बाकी है। ऐसे में नेतागण पूरी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता पा लिया जाए। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो रैलियां ही रैलियां आपको दिखाई दे रही होगी। इस वक्त सभाएं हो रही है, जनसभा हो रहा है, रोड शो हो रहा है, नुक्कड़ सभा हो रहा है और ना जाने क्या क्या सभा, जितने इवेंट है आजकल आपको सब देखने को मिलेंगे जहां जहां पर चुनाव है। हर राज्य में नेताजी लोग आ रहे हैं, लंबे लंबे वादे, लंबे लंबे भाषण, बहुत सारी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके से विकास होगा, उसने आपको ठग लिया, उसने आपको लूट लिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। इस तरीके की नेताजी लोगों के मुंह से आपको तमाम बातें नजर आ रही होगी। और खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री तो जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं, जल्लाद तक बनने को कह रहे हैं, फांसी, जी हाँ, ऐसा बटन दबाइए कि उन लोगों को फांसी लग जाए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, गोदी मीडिया भी अपने नेताओं को बड़ा बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, महान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल भी रूबिका आंटी जो है वो सेल्फी लेती हुई नजर आ रही थी, मेरा ये मेरा वो, प्रधानमंत्री जी के साथ, और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किसी नेता को बड़ा बनाने के लिए मीडिया तो पूरी तरीके से लगी हुई है, लेकिन कुछ नेता है जिनको पूरी तरीके से मीडिया से कवरेज मिलता नहीं है। उनकी रैली में चाहे कितनी भीड़ आ जाए, कितने लोग आ जाएं उनको देखने के लिए, लेकिन मीडिया का कैमरा उधर जाता नहीं है। तो सोचा आपको भी दिखा दे कि क्या चल रहा है इस वक्त देश में। वैसे चल तो रहा है चुनाव और दिल्ली में प्रदूषण, लेकिन आपको बता दें कि इसी चुनाव के बीच राहुल गांधी जो है वो तेलंगाना दौरे पर है। राहुल गांधी भी खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कभी राजस्थान जा रहे हैं तो कभी तेलंगाना जा रहे हैं, तो इससे पहले मध्य प्रदेश में थे, कभी मिजोरम में, जब मिजोरम में चुनाव हो रहा था, तो हर तरफ जा रहे हैं, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं कि कांग्रेस भी जीवित है, कांग्रेस के भी लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे अब जो है सांसें लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जब तेलंगाना के अंदर गए थे दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक नुक्कड़ सभा थी, एक छोटी सी सभा थी और रोड शो भी था। उसमें ऐसी भीड़ उमड़ी कि शायद, जी हाँ, विपक्षी दलों के नेताओं को ये देखकर महसूस हो गया होगा, जी हाँ, जो सत्ताधारी नेता है कांग्रेस के प्रतिद्वंदी, उनको देखकर ये महसूस जरूर होने लगा होगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि इतनी भीड़ तो मोदी जी की रैली में दिखाई देती थी और मोदी जी की रैली में अब वो भीड़ नजर नहीं आती। मोदी जी की रैली में कभी मजदूरों को बुलाया जाता है पैसा देकर कि आइए भीड़ इकट्ठा कीजिए, मजदूर उस बात का खुद कबूलनामा करते हैं। अभी कल ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर जो बीजेपी का प्रचार प्रसार का जो नहीं होता है, टेम्पू ऑटो जिसमें मोदी जी का स्क्रीन लगा हुआ है और जगह जगह पर प्रचार प्रसार चल रहा है, तो उसके भी ड्राइवर कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम सुनकर लोग गाली देने लगते हैं, भगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे वीडियो में सुन रही थी तो मैंने सोचा आपको भी बताओ। तो ये हाल हो गया है, जनता दुखी है, जनता त्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी बीजेपी जनता को आश्वासन देने में लगी हुई कि उन्होंने अच्छे दिन ला दिए। जनता ही बताएगी कि अच्छे दिन किसके आए हैं और किसके नहीं आए हैं। लेकिन आपको एक बात जरूर बता दें कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और उस यात्रा से जो राहुल गांधी को फायदा मिला है, उससे देखकर तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी को मात दे दिया है। मोदी जी अब तक जो नहीं कर पाए वो अब राहुल गांधी की तरफ से कर दिया गया है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भीड़ कितनी जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को देखने के लिए आई है, उनकी सभा में आई है। नसीमा फातिमा नाम की एक यूजर है, वो ट्वीट करते हुए जानकारी साझा कर रही है कि रोड शो का जन सैलाब कहीं और की नहीं बल्कि तेलंगाना की है और ये राहुल गांधी के रोड शो का जन सैलाब है। इस तरीके की बातें जो है नसीमा फातिमा कर रही है कि रोड शो का जन सैलाब कहीं और का नहीं बल्कि तेलंगाना का है। और जिस तरीके से लोग आए हैं ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ी है। जिस नेता को खत्म करने की बातें कही गई, जिस नेता का वजूद खत्म कर दिया गया, पूरा प्रचार प्रसार किया गया, जबरदस्त तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट किया गया कि इस नेता को तो आपको पप्पू साबित करना ही है। उस पप्पू नेता के लिए देखिए जनता का प्यार और विश्वास कितना ज्यादा उमड़ता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से ही सांसद है, उनके पास तो और कुछ भी पद नहीं है, ना वो सत्ता में है, लेकिन जनता उन पर भरोसा कैसे जता रही है वो रैलियों में देखकर पता चल जाता है। वो भी तब पता चलता है जब आप किसी को बस भरकर आने का न्योता नहीं देते हैं, खर्चा उठाने की बात नहीं करते हैं, कहते नहीं है कि हम आपको साड़ी देंगे, शराब देंगे, पैसे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, गिफ्ट्स देंगे। ये लालच नहीं, बल्कि जनता का प्रेम भाव जो है वो दिखने लग जाता है कि रैली में लोग कितने उत्साहित हैं और देखने के लिए कैसे लोग जो है पागल दीवाने हो रहे हैं। कभी छत पर चढ़ रहे हैं तो कभी मतलब ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही नज़ारा एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर तेलंगाना के अंदर देखने को मिला है, जिससे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल्योर हो रही है। मध्य प्रदेश के हालात तो आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ में भी आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से बार बार ओपिनियन पोल्स जो सामने आ रहे थे उसको देखते हुए सब मालूम लगाया जा रहा है, जैसा कि ओपिनियन पोल्स कह रहा है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा, किसके सर पर जो है ताज सजने वाला है, कौन सीएम होगा। वो तो काउंटिंग के दिन ही पता चल जाएगा कि किसकी नैया डूब रही है और किसकी नैया उभर रही है। लेकिन उससे पहले आप तमाम तस्वीरों को देखिए, तमाम खबरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त माहौल किस तरीके का बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।